करिश्मा कपूर की अधूरी मोहब्बत और मजबूरी की शादी। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी। कभी हालात हमें अपने सपनों से दूर ले जाते हैं, तो कभी परिवार की अपेक्षाएं हमें किसी और मोड़ पर पहुंचा देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है करिश्मा कपूर, अभिषेक बच्चन और संजय कपूर की। सगाई की चमक 2002। सन 2002 का साल। बॉलीवुड के दो सबसे बड़े परिवार कपूर और बच्चन एक रिश्ते से जुड़ने वाले थे। अमिताभ बच्चन का 60वां जन्मदिन, रोशनी से सजा घर, मेहमानों का हुजूम, और उसी शाम एक घोषणा हुई। करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई। सारा बॉलीवुड दंग रह गया। हर कोई कह रहा था, वाह, कपूर खानदान की बेटी और बच्चन साहब का बेटा, क्या जोड़ी होगी। अभिषेक और करिश्मा एक दूसरे को पसंद भी करते थे, दोस्ती के साथ मोहब्बत भी थी। मीडिया ने इसे बॉलीवुड का रॉयल मैच कहा। तकरार और दबाव, लेकिन बाहर जो खुशियां दिख रही थीं, अंदर कहानी कुछ और ही थी। करिश्मा की मां बबीता अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क थीं। वो चाहती थीं कि करिश्मा एक ऐसे घर में जाए जहां आर्थिक स्थिरता और भविष्य सुरक्षित हो। उस समय अभिषेक का करियर बस शुरू ही हुआ था। रिफ्यूजी जैसी फिल्में आई थीं, लेकिन अभी सफलता दूर थी। दूसरी ओर बच्चन परिवार आर्थिक संकट से उबर ही रहा था। कुछ खबरें कहती हैं कि बबीता ने प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जैसी शर्त रखी, यानी बच्चन परिवार को अपनी कुछ संपत्ति अभिषेक के नाम करनी होगी। बच्चन परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहाँ से मतभेद शुरू हुए। मीडिया का दबाव, परिवार की चिंताएं और समाज की बातें सब मिलकर रिश्ते को भारी कर रहे थे। करिश्मा खुद दुविधा में थीं। एक ओर उनका दिल था अभिषेक के लिए धड़कता हुआ, दूसरी ओर परिवार की आवाज थी, भविष्य सोचो बेटा। सगाई का टूटना। सिर्फ कुछ महीने बाद अचानक खबर आई, करिश्मा और अभिषेक की सगाई टूट गई। बॉलीवुड सकते में आ गया। न किसी ने खुलकर कारण बताया, न दोनों परिवारों ने दोषारोपण किया। करिश्मा ने एक इंटरव्यू में बस इतना कहा, ये साल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन जो होना होता है वही होता है। उनके शब्दों के पीछे टूटे सपनों का बोझ साफ झलक रहा था। संजय कपूर से मुलाकात और शादी 2003। सगाई टूटने के बाद करिश्मा अकेली पड़ गईं। उस वक्त उनकी मां ने उन्हें संभाला और नए रिश्तों के बारे में सोचना शुरू किया। यहीं पर दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर सामने आए। वो धनी परिवार से थे, बिजनेस में स्थापित थे। कहा जाता है कि यह शादी पूरी तरह अरेंज्ड थी। दोनों परिवार मिले और जल्द ही 29 सितंबर 2003 को करिश्मा और संजय का विवाह हो गया। दिल्ली में भव्य शादी हुई, शानो शौकत, दौलत और हाई प्रोफाइल मेहमानों से भरी हुई। बाहर से यह जोड़ी परफेक्ट लग रही थी। लोगों ने कहा, देखो, करिश्मा ने फिल्मी हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ हीरो चुना है। सुनहरी दीवारों के पीछे की दरारें। लेकिन हर चमक सोना नहीं होती। शादी के कुछ समय बाद ही दरारें दिखाई देने लगीं। करिश्मा को एहसास हुआ कि दिल्ली की यह हाई-फाई लाइफ उनके स्वभाव से मेल नहीं खा रही। डायरेक्टर सुनील दर्शन ने बाद में कहा, करिश्मा एक सरल, घरेलू जीवन चाहती थीं, पर जिस माहौल में वो थीं, वहाँ वो फिट नहीं हो पा रही थीं। करिश्मा के पास सब कुछ था, आलीशान घर, लग्जरी कारें, सामाजिक रुतबा, लेकिन दिल का सुकून नहीं था। रिपोर्ट्स में यहाँ तक आया कि करिश्मा ने घरेलू हिंसा और अपमान का सामना किया। उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाए कि हनीमून पर उन्हें मजबूर किया गया और परिवार ने भी उनका साथ नहीं दिया। टूटा रिश्ता, अधूरा सपना। साल 2005 में उनकी बेटी समायरा का जन्म हुआ। 2011 में बेटा कियान आया। बच्चों ने रिश्ते को कुछ वक्त तक जोड़े रखा, लेकिन झगड़े बढ़ते गए। 2014 में आखिरकार करिश्मा और संजय ने तलाक की अर्जी दाखिल की। 2016 में यह विवाह आधिकारिक रूप से खत्म हो गया। करिश्मा की मजबूती। तलाक के बाद करिश्मा ने अपनी जिंदगी का नया सफर चुना। उन्होंने बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मेरी दुनिया मेरी बेटी और बेटा हैं। संजय कपूर ने दोबारा शादी कर ली।
करिश्मा ने खुद को अभिनय से दूर रखा, लेकिन फिर वेब सीरीज और कुछ फिल्मों में वापसी भी की। तो दोस्तों, ये कहानी है एक सगाई की, जो सपनों की तरह शुरू हुई लेकिन हकीकत की ठोकरों से बिखर गई। एक शादी की, जो दौलत से भरी थी लेकिन सुकून से खाली। और एक औरत की, जिसने टूटकर भी खुद को संभाला और अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही। ये हमें सिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ मोहब्बत या पैसा काफ़ी नहीं होता। सबसे ज़रूरी है भरोसा, समझ और सम्मान। ऐसे और भी हिंदी सिनेमा से जुड़े अनजाने कहानी सुनने के लिए सिंफोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।